स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिलिडा फाइलम के बारे में। एनिलिडा फाइलम के हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस वाली वीडियो में सारे, जैसे कि कौन सा है वो नर्वस सिस्टम, या फिर कह लें कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन सा है, ओके, एक्सक्रीशन एंड मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो कि सारे ऑलमोस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है वो इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल होंगे, जैसे कि चाहे वो नीट हो, ओके, चाहे वो बीएससी के एग्ज़ाम हो, एंड चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ओके। एंड इसी वाली वीडियो में हम एक देखेंगे क्लासिफिकेशन भी देखेंगे इस फाइलम का, एनिलिडा फाइलम का। अब क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तब अगर हम जैसे कि नीट की बात करें तो वहाँ पे है वो क्लास तक है वो पूछा जाएगा। आगे हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, वहाँ पे है वो ऑर्डर तक है वो पूछा जाता है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक है वो बात करेंगे, ओके। सो चलो शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो फाइलम एनेलिडा includes 9,000 species of metamerically segmented animal with a true coelom, ओके। सो यहाँ पे है वो ट्रू सिलोम है, वो यहाँ से है वो शुरू हो जाती है, बिकॉज हमने पीछे वाले जो फाइलम है एस्केल्मिंथिस वहाँ पे हमने स्यूडो सिलोम देखा था, जबकि यहाँ पे एनिलिडा से है वो ट्रू सिलोम, सिलोमेट्स है वो शुरू हो जाते हैं। जबकि सिलोम के भी टाइप की अगर हम बात करें सो ट्रू सिलोम में भी साइजो सिलोम टाइप की है वो। यहाँ से इस फाइलम से लेकर यहाँ पे हम बात करें इकाइनोडर्मेटा तक, यहाँ पे साइजोसिलोम होती है, फिर इकाइनोडर्मेटा से आगे हायर कॉर्डेट्स में एंटेरोसिलोम है वो पाई जाती है। सो बिकॉज ट्रू लेयर यहाँ पे हमने देखा ट्रू कैविटी है, सिलोम है, सो सिलोमेट से इसका मतलब जर्म लेयर भी है वो, तीनों जर्म लेयर यहाँ पे होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये, ठीक है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम एंड मेसोड्रम तीनों लेयर होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ओके। एंड सिमेट्री की बात करें सो इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल ही हमें देखने को मिलेंगे, ओके। एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है, और आगे वाले भी हायर और जो हम फाइलम देखेंगे वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही हमें मिलेगा। और बॉडी वाल, यहाँ पे बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल के बारे में भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की टाइप की है वो बॉडी वॉल है, वहाँ पे कौन सी सेल है, मसल्स है, ओके। सो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें एनिलिड्स की, सो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, दोनों प्रकार की मसल्स है वो पाई जाती है, जो कि लोकोमोशन में भी है वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि लीच भी है वो लोकोमोशन करता है अर्थवर्म, और उनमें है वो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वो लोकोमोशन में भी हेल्पफुल है वो होता है। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली अगेंस्ट द फ्लूइड फील्ड सेगमेंट ड्यूरिंग लोकोमोशन, ओके। सो लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं, एंड ये एक्वाटिक भी होते हैं एंड टेरिस्टीरियल भी होते हैं, ज़मीन पर रहने वाले भी होते हैं, ओके। फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइटिक। सो पैरासाइटिक जैसे कि हिडोटिनेरिया है, ब्लड सकिंग करता है, ओके। और फ्री लिविंग भी है वो, बहुत सारे हैं वो हो सकते हैं, ओके। सो एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस है वो एक्वाटिक है, ओके। एंड पोजेस लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया, ओके। सो लेटरल साइड में इस प्रकार से पैर लाइक से ऐसे हर सेगमेंट पे है वो लेटरल पैरापोडिया, आप देख सकते हो नेरिस अगर आपने देखा होगा केंचुआ, ठीक है। सो वो वहाँ पे है वो स्विम में भी हेल्पफुल होते हैं, लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं पैरापोडिया, एंड एज वेल एज पैरापोडिया गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्पफुल होते हैं, ओके। सो विच हेल्प इन स्विमिंग एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन गैसियस एक्सचेंजेस। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो यहाँ पे क्लोज टाइप का है वो होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है। एंड ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड विथ हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा, ओके। सो हीमोग्लोबिन अगर पिगमेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे है वो पिगमेंट के रूप में है वो मोस्टली इन अर्थवर्म, ओके। एंड हीमोसाइनिन भी होता है। एंड अगर बात करें इसमें जो हिडोटिनेरिया होता है उसमें है वो ओपन टाइप का होता है, बाकी सब में है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है। और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें सो नेफ्रिडिया है वो
ऑस्मोरेगुलेशन में है वो हेल्पफुल होता है। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन है वो नेफ्रीडिया से है वो होता है। और अर्थवर्म की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्लोरोगोजन सेल है वो हेल्पफुल होती है एक्सक्रीशन के लिए। सो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा सेल है वो हेल्पफुल होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो वो क्लोरोगोजन सेल है वो होती है, आपको ध्यान रखना है। ओके, न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड बाय ए लेटरल नर्व, ओके, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, वहाँ पे है वो पेयर गैंग्लिया होती है आगे, ठीक है। सो ये है न्यूरल सिस्टम के बारे में। देन अगर लार्वा की बात करें, सो लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा जो कि नेरिस में देखा जाता है, नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वा है। सो नेरिस में कौन सा लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, ये आगे भी हम ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में हम देखेंगे। ओके, एंड नेरिस इज डायोसियस। डायोसियस मीन्स हर्माफ्रोडाइट नहीं है, मतलब सेक्स है वो मेल एंड फीमेल है, वो दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं। ओके, सेक्स आर सेपरेटेड, बट इन अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस। ओके, अर्थवर्म और लीच जो हिरुडिनेरिया और अर्थवर्म है वो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल एंड फीमेल होते हैं, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ओके, अर्थवर्म एंड लीच। बाकी के अगर इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, सो वो उनमें सेक्स है वो सेपरेटेड होते हैं। रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो इनमें होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, नेरिस हमने देख ही लिया। अर्थवर्म का नाम होता है फेरेटिमा। ओके, फेरेटिमा को कॉमन नेम अर्थवर्म होता है। ओके, एंड लीच का हमने देखा, हिरुडिनेरिया नेम होता है, हिरुडिनेरिया का कॉमन नेम होता है लीच। ओके, अर्थवर्म एंड इट्स क्लोजली रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये हमें पता ही है, अर्थवर्म जो मिट्टी में रहते हैं, सड़ी गली पत्तियों वगैरह को उसको उससे वो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। ओके, हिरुडिनेरिया सीक्रेट एंटी कोएगुलेंट केमिकल हिरुडिन फ्रॉम सेलेवरी ग्लैंड। ओके, सो सेलेवरी ग्लैंड से है वो हिरुडिनेरिया जो लीच होता है वो अपनी सेलेवरी ग्लैंड से है वो हिरुडिन जो कि एंटी कोएगुलेंट होता है, मीन्स जो रक्त जो एज ए न्यूट्रिशन रक्त है वो ब्लड है वो लेती है, चूसती है लीच, तो वो बीच में है वो उसका थक्का न बन जाए, बीच में ही वो अच्छे से है वो उसको न्यूट्रिशन उसका ब्लड का है वो ले। सो उसको थक्के ब्लड का थक्का बनने से रोकने के लिए है वो एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन है वो काम में आता है, ठीक है। वो लिक्विड फेज में ही रखता है ब्लड को। सो ये हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। सो कुछ और क्लासिफिकेशन से पहले एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की थी रिस्पायरेटरी पिगमेंट की। सो हीमोग्लोबिन तो होता है, हमने देखा हीमोग्लोबिन तो होता है, हमने अर्थवर्म में देखा। ओके, सो इसी के साथ जो हीमोसाइनिन मैंने बोला था उसको करेक्ट कर लेना, इरिथ्रोसाइनिन होता है, ठीक है। इरिथ्रो यहाँ पे साइनिन भी है वो होता है, जिसको हम बोलते हैं जायंट हीमोग्लोबिन भी। ओके, सो जायंट हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं उसको। सो ये भी है वो होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीशन की, हमने देखा जो नेफ्रीडिया है वो हेल्पफुल होता है, उसमें भी मेटा नेफ्रीडिया है वो ईच सेगमेंट में है वो, यहाँ पे पेयर्ड मेटा नेफ्रीडिया है वो देखे जाते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है वो होते हैं। सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, सो सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, सेंसरी ऑर्गन में यहाँ पे स्टेटोसिस्ट है वो होता है, टेक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, तो टेक्टाइल ऑर्गन, ओके, टेस्ट बर्ड एंड स्टेटोसिस्ट, ओके, बैलेंसिंग वगैरह के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स वगैरह भी होते हैं, समटाइम कुछ आइज वगैरह भी होते हैं, आइज लेंस एल शेप एंड फियोसोम्स वगैरह। सो वो यहाँ पे है वो भी देखने को किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, इस फाइलम में देखने को मिलते हैं। ओके, सो फोटो रिसेप्टर सेल्स, जैसे कि समटाइम किसी ऑर्गेनिज्म में आई टाइप के आई जैसे आई लेंस जो कि फोटो रिसेप्शन करते हैं, उनमें सेल्स होती है जो कि प्रकाश को है वो सेंस करती है। ओके, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। ओके,
सो यहाँ पे एल शेप एंड कुछ इस प्रकार से है ऐसा हम यहाँ पे देखने को मिलता है ऑर्गन सेल्स। करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरापोडिया और सिटी और मेटामर्स। ओके, सो पेरापोडिया जो हमने देखा जैसे कि नेरिस में थे। ओके, सो उसके बेस पे है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो बेस ऑन पेरापोडिया, ओके, सिटी और मेटामर। ओके, सो यहाँ पे 4 क्लास है, टोटल 4 क्लास है वो यहाँ पे इस फाइलन में होती है, जिसका हम बारी बारी सारी क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्लास हम देखेंगे, फर्स्ट क्लास हम देखेंगे पोलिकीटा। ओके, देन सेकंड क्लास हम देखेंगे ओलिगोकीटा एंड थर्ड क्लास आर्किएनिलिडा एंड फोर्थ क्लास हिरुडीनिया। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं हम पोलिकीटा से। ओके, सो पोलिकीटा, सो इस फाइलम में जैसे कि नाम से ही है वो पता चलता है हमारे पास है वो पेरापोडिया वो प्रेजेंट होंगे, क्लाइटेनम है वो एब्सेंट होगा। ओके, सो अगर हम नोट्स बनाएं तो यहाँ पे बिकॉज इस फाइलम में ऑलमोस्ट ऑल है वो मेराइन वाटर में ही है वो पाए जाते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेराइन एंड इन क्लास में है वो क्लाइटेलम है वो एब्सेंट होता है। सो क्लाइटेलम है वो एब्सेंट होता है। ओके, सो क्लाइटेलम की अगर हम बात करें हम जैसे कि अर्थवर्म में आगे हम दूसरी क्लास में हम देखेंगे जिसमें है वो अर्थवर्म आता है। सो उनमें है वो क्लाइटेलम है वो होता है काइंड ऑफ ग्लैंडुलर नॉन सेगमेंटेड थिक एंड ग्लैंडुलर यहाँ पे मसल्स होती है जो कि 14 to 17 सेगमेंट के बीच का वो ऑर्गन होता है। सो वो हम बाद में है वो अर्थवर्म में देखेंगे। ठीक है, सो इस क्लास में क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, लेकिन जो पेरापोडिया है वो प्रेजेंट होता है। सो पेरापोडिया आर प्रेजेंट। ओके, पेरापोडिया है वो प्रेजेंट होता है। ओके, सो पेरापोडिया जैसे कि नेरिस, सो नेरिस इसी क्लास में आएगा, पोलिकीटा में है वो आएगा। अब पोलिकीटा की भी हम यहाँ पे 2 सब क्लासेस देखेंगे। सो 2 सब क्लास जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन सी एरेंशिया एंड सेडेंशिया जो 2 सब क्लासेस है वो होती है। सो फर्स्ट सब क्लास इज एरेंशिया and the second subclass of Polychaeta class is Sedentia। ओके, सो यहाँ पे इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, एरेंशिया सब क्लास में जो सोमाइट्स जैसे कि होते हैं इनमें बहुत सारे सोमाइट्स भी होते हैं पोलिकीटा में। सो सोमाइट्स है वो सिमिलर होंगे सारे। ठीक है, सो सिमिलर सोमाइट्स होंगे यहाँ पे, सिमिलर सोमाइट्स। एंड अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो एग्जाम्पल सीधा पूछा जाएगा नेरिस है वो एरेंशिया सब क्लास में ही आता है पोलिकीटा में। ओके, सो नेरिस इसी में ही आता है एंड जिसे क्लेमवॉर्म भी बोलते हैं, एफ्रोडाइट जिसे सी माउस भी बोलते हैं, जो 2016 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ओके, सो एफ्रोडाइट सी माउस। ओके, सो इसके बारे में पूछा गया था। सो ये पोलिकीटा क्लास में आता है, एनेलिडा फाइलम में आता है। ओके, एरेंशिया सब फाइलम में आता है। सो ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ओके, सो अगर सेडेंशिया सब क्लास की अगर हम बात करें, सो सेडेंशिया सब क्लास में इसमें है वो जो हमने बात की सोमाइट्स की, सो वो डिसिमिलर सोमाइट्स होते हैं। ओके, सो डिसिमिलर सोमाइट्स होते हैं। एंड अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल की इसमें बात करें, सो यहाँ पे जैसे कि सेबेलिया एंड जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो कीटोप्टेरस, ये सेडेंशिया इसी पोलिकीटा क्लास में सेडेंशिया सब क्लास में है वो इसका एग्जांपल है कीटोप्टेरस का। ये यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके, सो इसमें भी आप पेरापोडियास आप देख सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ये पेरापोडियास है। ओके, सो स्विम एंड लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है वो यहाँ पे होते हैं ये। सो काइंड ऑफ नेरिस जैसा आप पीछे का और आगे का ऑर्गन है वो देख सकते हो नेरिस जैसा, लेकिन जो बीच वाली स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पे। ओके,
सो ग्रेट विंग्स है वो इसमें है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो। देन बात करते हैं सेकंड क्लास की, ओके। सो सेकंड क्लास हमने बात की थी ओलिगा कीटा की। सो ओके, सो ओलिगो कीटा की अगर हम बात करेंगे, सो इसमें मोस्टली है वो टेरिस्टीरियल, जैसे कि पीछे वाले इस क्लास में है वो सारे है वो मेराइन थे, इसमें मोस्टली है वो टेरिस्टीरियल आएंगे। मोस्टली बोल रहे हैं, मोस्टली टेरिस्टीरियल है वो ज़मीन पर रहने वाले हैं वो आएंगे। एंड बिकॉज हमने पोलिकेटा में देखा था वहाँ पे है वो पैरापोडिया होते हैं, लेकिन इस वाली क्लास में ओलिगोकीटा में पैरापोडिया नहीं होंगे, ओके। सो नो पैरापोडिया, ओके। एंड क्लाइटेलम है वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लाइटेलम वो प्रेजेंट है वो होगा। और इसमें हम 4 ऑर्डर हम देखेंगे, ठीक है। सो 4 ऑर्डर होते हैं इसमें, लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है इसका वो हम देखेंगे, जो कि है ओफिस्थोफोरा, जिसमें फेरेटिमा जो कि अर्थवॉर्म है वो आता है। अब हमने बात भी की थी कि अर्थवॉर्म में है वो क्लाइटेलम है वो होता है। अगर हम एक इमेज देखें तो सो एक अर्थवॉर्म आप इजीली देख सकते हो। सो इसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंटीरियर पार्ट है, ओके। सो एंटीरियर पार्ट माउथ की तरफ है वो एंटीरियर पार्ट होता है, ये हमें पता ही है। सो एंटीरियर पार्ट की तरफ है ये क्लाइटेलम है वो होता है, ये यहाँ से शुरू होता है ऑलमोस्ट 14th नंबर सेगमेंट से यहाँ पे 17th नंबर सेगमेंट तक, ओके। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये क्लाइटेलम है वो देखा जाता है। काइंड ऑफ थिक मस्कुलर सेगमेंट होता है, ठीक है। एंड अनसेगमेंटेड थिक यहाँ पे ये पार्ट होता है, क्लाइटेलम बोला जाता है इसको, ठीक है। सो ये है वो इस फाइलम में होता है। सो वैसे तो इसमें 4 ऑर्डर होते हैं, ओके। सो ऑर्डर की बात करें वैसे तो 4 होते हैं, 4 ऑर्डर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है सो वो ओनली है वो हम एक ही ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जो कि है यहाँ पे ऑर्डर ओफिस्थोफोरा, ओके। सो जिसमें हमारा है वो फेरेटिमा इसी ऑर्डर में आ जाएगा, ओफिस्थोफोरा में फेरेटिमा जो कि अर्थवॉर्म होता है, एंड ट्यूबिफेक्स भी इसी ऑर्डर में ओफिस्थोफोरा में वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगर क्लास के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्लास नंबर 3 क्लास 3 हमने बात की थी आर्किनिलिडा, जो कि आर्की मतलब पुराना, ओके। सो आर्की एनिलिडा, इसके बारे में अगर हम बात करें सो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पोलिकेटा क्लास में हम देखा। सो वैसे ये एक्सक्लूसिवली, मोस्टली भी नहीं, एक्सक्लूसिवली मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म इस क्लास में आएंगे वो सारे के सारे हैं वो मेराइन है वो होते हैं। एंड एक्सटर्नल सेगमेंट है वो नॉट वेल मार्क्ड होंगे। एक्सटर्नल जो इंटरनल, बिकॉज एनिलिडा फाइलम में मेटामेरिज्म है वो देखने को मिलता है, इंटरनल सेगमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन इस वाले जो क्लास में है आर्किनिलिडा में जो एक्सटर्नल सेगमेंट है वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, वेल डेवलप नहीं होते हैं, ओके। सो एक्सटर्नल सेगमेंट नॉट वेल डेवलप और वेल मार्क्ड, ओके। अगर इस क्लास आर्किनिलिडा की एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल की अगर हम बात करें सो इसका एग्जांपल आएगा पोलीगोडियस, ओके। तो कुछ इस प्रकार से आप इमेज देख सकते हो पोलीगोडियस की। आर्किनिलिडा क्लास के ये जो एनिमल है इनमें आप सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो नहीं देख पाओगे, आप इमेज में भी देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आप एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस वाली क्लास में, जो कि पोलीगोडियस आपने ये इमेज देख रहे हो। 4th एंड फाइनल क्लास के बारे में हम बात करेंगे, क्लास 4 हिरुडीनिया, ओके। सो हिरुडीनिया के बारे में अगर हम बात करें सो हिरुडीनिया फ्रेश वाटर, यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेश वाटर, अगर एनिलिडा का पूछा जाए तो वो हिरुडीनिया ऑर्डर में आएंगे। हिरुडीनिया ऑर्डर में फ्रेश वाटर एंड मेराइन बहुत आएंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं कि मेराइन तो है ही, लेकिन फ्रेश वाटर है वो हिरुडीनिया ऑर्डर में ही है वो आते हैं, ओके। सो एज वेल एज मेराइन होंगे, ठीक है। सो फ्रेश वाटर भी इसी वाले ऑर्डर में देखे जाएंगे। जो सिटी होते हैं काइंड ऑफ पैरापोडिया एंड टेंटेकल, वो इनमें है वो इस ऑर्डर में नहीं, इस क्लास में नहीं पाए जाएंगे, ओके। सो टेंटेकल
वो सारे हैं वो एब्सेंट हो गए, ठीक है। अब बिकॉज हमने लीच भी हम जैसे लीच है वो लीच का अगर हम डायग्राम देखते हैं सो वैसे इमेज ही दिखा दूंगा मैं आप। तो वहाँ पे हम नए तो टेंटिकल देखते हैं, बाकी सेगमेंट आउटर सेगमेंट देखते हैं बॉडी पर, लेकिन जो पैरापोडिया होते हैं वो नहीं होते हैं उनमें, ठीक है। हिरुडिनिया जो लीच में आपने पैरापोडिया इस प्रकार से नहीं देखे होंगे, ठीक है। सो वो सारे एब्सेंट है वो इस फाइलम में होते हैं, ठीक है। एंड और अगर इस क्लास के बारे में अगर हम देखें सो यहाँ पे सेगमेंट है वो फिक्स होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट के नंबर है वो फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट 33, ओके। 33 ऑलमोस्ट नहीं 33 नंबर है वो फिक्स है वो होते हैं। अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर हम यहाँ पे एक ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ग्लेंथो विडेलिया, ओके। सो ग्लेंथो ब्लेडिलिया यहाँ पे ऑर्डर आता है, जिसका एग्जांपल की अगर हम बात करें सो एग्जांपल हिरुडिनेरिया इसमें ही आ जाता है, ठीक है। हिरुडिनेरिया का ऑर्डर कौन सा है इस प्रकार से है वो क्वेश्चन आ सकता है। सो ग्लेंथो ब्लेडिलिया, ओके। सो ये आपको याद रखना है, हिरुडिनेरिया, जिसका कॉमन नेम लीच भी होता है, ठीक है। सो ये हिरुडिनिया में आता है। सो इस वाली वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वाली वीडियो में इसी फाइलम के ऊपर हम एनिलिडा के ऊपर लाना पड़ेगा, बिकॉज जो इस फाइलम में जो एक तो नेरिस है एंड अर्थवर्म है उसके ऊपर है वो उसकी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे है वो क्लोज टाइप का है। सो यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में डिटेल में हमें अर्थवर्म और नेरिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे नीट, इसमें है वो इनके फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल आस्पेक्ट्स यहाँ पे है, प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो बड़ी पूरी डिटेल में उन्हीं के ऊपर होगी, 2 के ऊपर। सो वो अलग से एनिलिडा के बारे में आएगा, ओके। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।